हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग हो, इसके लिए नारी शक्ति लगातार संघर्ष कर रही, लगातार भूख हड़ताल जारी है। पहले आप ये वीडियो देखें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अपडेट आई है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका दायित्व है दोस्तों, ये अपडेट आप सभी तक पहुंचाएं। रहते हैं, डीपीआई के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग भीगते हुए खड़े रहते। अभी हम लोग 5 लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, इतने सालों बाद तो हम लोग नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में आए हैं, और जब वो ही नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है ये बताइए। हम लोग ग्रेजुएट होके भी, डिग्री लेके भी, 2-2 लाख की डिग्री लेके भी बैठे हुए हैं, तो क्या मतलब है परीक्षा खोलने का या ये भर्ती खोलने का। जब आपको नियुक्ति ही नहीं देनी थी तो आपको करनी ही नहीं थी ये। शिक्षक पात्रता परीक्षा करनी ही नहीं थी, और जब 18 की कंप्लीट नहीं हुई तो 23 में करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि करना चाहिए। पहले 18 पूर्ण करना चाहिए। सोशल साइंस में इनने सामाजिक विज्ञान में जो 60 पद दिए, उनने उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे एंड कर दी, और बैठे हैं लगे हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है अतिथि लगे हुए हैं मैडम जो वादा किया था 65,000 भर्ती का, वो पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करते तो आने वाले चुनाव में उन्हें इसका परिणाम देखना। हमें उनकी भीख नहीं चाहिए मैडम, भीख नहीं चाहिए। 1,000 का हम क्या करेंगे, हमें अपना अधिकार दे दें, नौकरी दे दें, हमें बस रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए हमें 1,000 नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर समय रहते अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर उसका परिणाम बहुत अधिक भयानक होने वाला है। वो तो उनको सामने ही आएगा, वो सामने ही आएगा। शिक्षक की हाय जो होती है ना मैडम, वो बहुत खराब होती है। शिक्षक निर्माता होता है राष्ट्र का, और उसी को आप अंगूठा दिखा रहे हो। उनको आप अंगूठा दिखा रहे हैं तो वो उंगली की ताकत दिखाना भी जानते हैं। आने वाला समय आज अंगूठा दिखाने का है तो कल आने वाला समय हमारा होगा जिसमें हम उंगली की ताकत दिखाएंगे। इसलिए समय रहते चेत जाए, यही हम कहना चाहें। निवेदन आवेदन करते आए हैं, आज भी वही करेंगे, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हुई तो हम अपने अधिकारों के लिए इतने जागरूक हैं कि विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो मांगे पूरी नहीं हुई है चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो चुनाव में मामा जी को बहुत ही भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। और अगर समय रहते इन्होंने मांगे पूरी करने का पूरा सपोर्ट करेंगे बीजेपी का, वो नहीं करते हैं तो गली गली गाँव जाके इसको विरोध भी करेंगे। बिल्कुल करते हैं मैडम, बिल्कुल करते हैं। तो आप जो अगर हमको रोजगार नहीं देते तो वो सरकार हमारे किस काम की? हमने सरकार चुनी, जो भी हमारा सपोर्ट करेगी वो हम जरा जो है सपोर्ट करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो सरकार पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सरकार पर हमारी प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि पिछले लगभग 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट और हमारे मामा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में 5 साल पहले एक विज्ञापन निकाल कर दी, इसमें पद की पात्रता परीक्षा दी जाती है। 5 साल समय होने की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया से लेकर के भर्ती तक के समय 5 साल का पूरा समय निकल जाता है। इसके बाद भी आप जो लोग पात्रता परीक्षा पास करके मेरिट में जिनके नाम आ रहे हैं, आप उनको ना भरते हुए पुनः से नवीन चयन प्रक्रिया ला देते हो। उसी कार्यकाल में आपने पहले जो वैकेंसी निकाली थी या नियुक्ति निकाली थी, आपने उनको पूर्ण नहीं किया। आप दोबारा से नई योजना, नई परीक्षा करवाते हैं, और फिर उसमें भी नया सिस्टम लागू कर दिया कि आप आजीवन पात्रता रखते हो, आपको सब्जेक्ट का दोबारा एक पेपर और देना होगा। आप और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षित लाडली बहनों को नहीं सुना, पुकार लाडली बहनें करेंगी भूख हड़ताल। नारी शक्ति के सम्मान में कूद पड़ो मैदान में, और हमारी नारी शक्ति लगातार भूख हड़ताल के लिए संघर्षरत है दोस्तों। और एक ही मांग, पद वृद्धि के साथ भर्ती पूरी की जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर भोपाल 30/5/2023 का न्यूज़ है। नियुक्ति के लिए संघर्ष, चाइनीज शिक्षक रचना और रक्षा का डीपीआई के सामने आंदोलन। 2 माताएं भूख हड़ताल पर, एक के बेटे ने बर्थडे नहीं मनाए तो दूसरी की बच्ची ने कहा कैसे बनाऊं खाना। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, सभी तक ये न्यूज़ पहुँचनी चाहिए। नियुक्ति की मांग को लेकर भोपाल की चाइनीज
शिक्षक रचना ब्यास जी और गुना की रक्षा जैन जी 8 दिन से डीपीआई के सामने भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही है। रचना जी का बीपी कम ज़्यादा हो रहा है तो रक्षा जी की शुगर बढ़ रही है। 24 घंटे लगातार डटे हुए हैं। इस आंदोलन के बीच उनके परिवार के सदस्य भी परेशान हो रहे हैं, खासकर बच्चे। रचना ब्यास जी की पुत्र वेदांत का शनिवार को 18वां जन्मदिन था, लेकिन मां की हालत को देखते हुए उसने सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि घर में दीवारों पर कागज समेत जगह जगह लिखा है आई मिस यू मम्मा। वहीं रक्षा जैन जी की बेटी रिया भी मायूस है। उसने वीडियो कॉल कर मां से पूछा कि दाल में कितना पानी डालना है। सॉरी मम्मी, रोटी गोल नहीं बन पा रही। दोस्तों, ये एक वो वक्तव्य है जो किसी की आंखों में भी आंसू ला सकता है। आप भावनाओं से यदि जुड़े हुए हैं तो आप स्वयं समझेंगे कि किस तरह की कंडीशन में हमारी बहनें जो है भूख हड़ताल कर रही हैं। रचना ब्यास जी के बेटे वेदांत ने अपना 18वां जन्मदिन नहीं मनाया, बल्कि कागज और दीवारों पर लिख आई मिस यू मॉम। 12वीं में 84% अंकों की खुशी नहीं है। चाइनीज शिक्षकों ने 8 दिन पहले भूख हड़ताल शुरू की थी। रचना जी ने बताया कि बेटे वेदांत को इस साल एमपी बोर्ड 12वीं में कक्षा की परीक्षा दी थी। 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आया, 84% नंबर मिले हैं। मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हूँ, इसलिए वेदांत ने यह खुशी भी नहीं मनाई। दोस्तों, कितनी बड़ी उपलब्धि है। 84% नंबर लेके आए, लेकिन खुशी कहाँ से मनाए। नौकरी के लिए शिक्षकों के तर्क। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 18 मई 2018 को 62,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसील में मंच से कहा 1 लाख पदों की भर्ती का वादा करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी पूरा न्याय मिलने का यह वचन दिया था। विभाग ने सुन ली पर नहीं बनी बात। रविवार देर रात 3 बजे तक चले तेज आंधी के दौरान हड़तालियों का टेंट भी उगड़ गया, फिर भी वो डटे रहे। आयुक्त लोक शिक्षण अनूप श्रीवास्तव ने हड़तालियों को सोमवार को बातचीत के लिए डीपीआई बुलाया, लेकिन महिलाओं ने साफ कह दिया कि हमारी जिंदगी के 5 साल लौटा दो, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। दोस्तों, क्योंकि जो संघर्ष में वक्त गुजरा है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं है, वो कोई लौटा नहीं सकता। सिर्फ एक ही है कि 3rd काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। वहीं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, नियुक्ति की मांग। तेज हवा और बारिश में गीले हुए, टेंट भी उड़ा, सारी रात बैठकर गुजारी, फिर भी भूख हड़ताल पर डटे रहे चाइनीज शिक्षक। यानी कि जो कंडीशन है वो भी आपके अनुकूल नहीं है। वेदर का आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बाहर निकलना भी मुश्किल है। वहाँ पर हमारी जो नारी शक्ति है वो भूख हड़ताल पर डटी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नियुक्ति की मांग को लेकर चाइनीज शिक्षक लोक शिक्षण संचालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल पर बैठने वाले चाइनीज अभ्यर्थियों की संख्या 5 हो गई है। चाइनीज शिक्षक है कि 8 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में चाइनीज महिला शिक्षक और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। रविवार देर रात अचानक बदले मौसम, आंधी और तेज हवाओं ने इनका टेंट भी उखड़ गया। चाइनीज शिक्षक बारिश में गीले हो भी गए, हालांकि फिर भी वे डीपीआई के सामने दिन रात हड़ताल पर डटे हुए। पिछली रात भूख हड़ताल पर बैठी चाइनीज शिक्षिका रचना ब्यास जी की हालत गंभीर हो गई, जिसके उन्हें जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाइनीज शिक्षकों की मांग है कि हाल ही में 2023 का परीक्षा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जब अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो पहले उन्हें पोस्ट को भर जाए, ना कि नई परीक्षा कराई जाए। 2018 शिक्षक भर्ती में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक हिंदी, संस्कृत आदि विषय के 500 पदों की वृद्धि का नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रथम काउंसलिंग के ईडब्ल्यूएस के 1039 पद सहित अन्य सब रिक्त पदों पर नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाए। वर्ग 1 और वर्ग 2 के गणित विषय के साथ अन्य विषयों की अतिरिक्त सूची क्लियर करते हुए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक सभी विषयों के पद वृद्धि कर तृतीय काउंसलिंग की जाए। वहीं ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष श्री धीरज तिवारी जी ने सरकार के इन समस्याओं को जल्द निराकरण करने की मांग की है। तो दोस्तों, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि लगातार संघर्ष जारी है, भूख हड़ताल जारी है, फिर भी विभाग अभी तक नहीं सुन रहा है। और सिर्फ मांग इतनी सी है दोस्तों कि जो भी माननीय सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 62,000 पद भरे जाएंगे, 2018 का उन्होंने ट्वीट किया था, उसी अनुसार पद वृद्धि के साथ 3rd काउंसलिंग की मांग की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक इस मुहिम को पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा संघर्ष है और हमारी जो नारी शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप भी दोस्तों इस
आंदोलन में हिस्सा बने और उनकी आवाज़ बने, सभी तक ये अपडेट पहुंचा। धन्यवाद।